हेलो दोस्तों, ये जो लेक्चर है हमारा डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम एसएफडी बीएमडी डायग्राम फाइंड आउट किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये जो हमारा कॉलम बी है उसके आउटर फेस में हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड किए थे और कॉलम ए के आउटर फेस में बेंडिंग मोमेंट फाइंड किए थे। कॉलम बी के आउटर फेस में कहाँ कितने डिस्टेंस पे फाइंड किए थे, यहाँ से 0.9 डिस्टेंस पे हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड किए थे और यहाँ से हम 0.35 डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड किए थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 0.9 डिस्टेंस पे फाइंड आउट किया है और 0.35 डिस्टेंस पे फाइंड आउट किया है। तो उसका रीजन मैंने आपको नहीं दिया था। उसका रीजन ये है कि जैसे कि ये हमारा जो कॉलम है ये कितने का है, 400 बाई 400 का है, मतलब 400 इधर है, 400 मतलब 200 इधर है, 200 इधर है। ठीक है, और ये जो टोटल लेंथ है वो कितने का है हमारा, 1.1 का है। तो फिर 1.1 में से जो 0.2 है हमारा कौन ले रहा है, कॉलम ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कितने पे निकाल रहे हैं, 0.9 पे निकाल रहे हैं, मतलब कॉलम के फेस पे हमारा कितना बेंडिंग मोमेंट होगा ये हम निकाल रहे हैं कॉलम के आउटर फेस में। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारा कितना है, 300 बाई 300 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा सी से ए के बीच का, ये कितने का है, 0.5 का है। और जो हमारा कॉलम है 300 बाई 300 का, मतलब कि 150 इधर है, 150 इधर है, तो 0.5 माइनस 0.15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.35 आएगा। तो ये कहाँ पे आएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, हमारा कॉलम के आउटर फेस में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉलम के आउटर फेस पे निकालते हैं डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये रीजन था हमारा बेंडिंग मोमेंट का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप की ओर जो है हमारा डेप्थ फाइंड करना है हमको। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, हम इफेक्टिव डेप्थ कितना हमको प्रोवाइड करना है जो हमारा फुटिंग का, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ले लेते हैं, स्मॉल डी है। ये किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है। हमारा मैक्सिमम मूवमेंट कितना आ रहा था, 271 किलो न्यूटन का, किलो न्यूटन मीटर का हमारा आ रहा था, जो कि हमारा हॉगिंग था, मतलब कि निगेटिव था। ठीक है, तो हमारा जो मूवमेंट था वो हमारा कितना था, 271। तो हम इसको एलएसएम के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको पहले हम फैक्टर करेंगे सेफ्टी के लिए। तो इसलिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मूवमेंट हो जाएगा वो इतना आ जाएगा, 406.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और जैसे कि हम एलएसएम के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलएसएम के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट का जो फॉर्मूला दिया हुआ है एमयू लिमिटिंग का, वो ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। ठीक है, एफई 250 के लिए अपन का 0.149 एफ ऑफ सी के बीडी स्क्वायर, 415 के लिए 0.138 और एफई 500 के लिए 0.133 एफ ऑफ सी के बीडी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील है हम कितना लेके चल रहे हैं, एफई 415 लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो एमयू लिमिटिंग होगा हमारा ये वाला हम लेंगे। ठीक है, और एमयू लिमिटिंग जो हम कितना हम निकाल चुके हैं पहले कि हमारा जो मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है हॉगिंग, वो 271 का आ रहा है, और उसको हम फैक्टर कर देंगे तो वो हमारा अल्टीमेट मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अल्टीमेट मूवमेंट है वो 406.5 किलो न्यूटन मीटर का आ रहा है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा जो है डेप्थ का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो 0.138 एफ ऑफ सी के हमारा 20 है, और विड्थ ऑफ कंबाइंड फुटिंग हमारा 1.8 मीटर का है, और डेप्थ हमारा फाइंड करना है हमको फुटिंग का। तो हम हमारा जो अल्टीमेट मूवमेंट है उससे हम कंपेयर कर दिए। ठीक है, इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किए हैं, तो हमारा जो डेप्थ का जो वैल्यू हो जाएगा फुटिंग का वो 286 mm का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग हमने ऐसा निकाला है। तो आपको ये एक बात कंफ्यूजन हो रहा था होगा कि हमने जब पहले ब्रिज और टैंक जब डिजाइन किया था तो उसमें उसमें हम डेप्थ अलग तरीके से निकाले थे। ठीक है, वो ये क्योंकि उसमें हमने WSM का यूज करके ब्रिज और टैंक को डिजाइन किया था, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो ब्रिज और टैंक की डिजाइनिंग है वो WSM के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं फुटिंग, ये LSM के अकॉर्डिंग है सिलेबस में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डेप्थ निकालेंगे, और LSM के अकॉर्डिंग डेप्थ निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो है इफेक्टिव डेप्थ हमारा 286 mm का आ गया, और ओवरऑल डेप्थ हम इससे निकाल लेंगे, तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ प्लस जो हमारा रेडियस ऑफ रेनफोर्समेंट प्लस जो हमारा कवर होगा। ठीक है, ये हमारा होगा ओवरऑल डेप्थ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, जो हमारा सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से जो सॉफिट का डिस्टेंस होता है वो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा,
इफेक्टिव डेप्थ प्लस रेडियस ऑफ रेनफोर्समेंट प्लस जो हमारा कवर है, कवर हम 60 mm का फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो सेफ रहे एयर वगैरह से, ताकि उसमें कोई रस्ट वगैरह ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल डेप्थ है वो हमारा 356 mm का आ रहा है, लेकिन हम उसको ज़्यादा अज्यूम करके चल रहे हैं ताकि हमारा जो डेप्थ ऑफ फुटिंग हो वो ज़्यादा हो, तो हमारा ज़्यादा सेफ रहे। ठीक है, तो फिर जब हम डेप्थ ऑफ फुटिंग हम 370 mm का जब अज्यूम करेंगे तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, 370 हमारा जो है वो क्या है, ओवरऑल डेप्थ है, तो उससे हम कवर माइनस कर देंगे और रेडियस ऑफ रेनफोर्समेंट माइनस कर देंगे, तो हमारा 300 mm का क्या आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा, जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा ये। ठीक है, इस टाइप से हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाल लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है चेक फॉर पंचिंग शेयर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पंचिंग शेयर क्या होता है। ये भी एक टाइप का शेयर ही है। ठीक है, जब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमारा स्लैब या फिर जो हमारा फुटिंग है उसमें जब हमारा कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है तो फिर उसको रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स, इंटरनल फोर्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं पंचिंग शेयर। ठीक है, तो हमारा जैसे कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड क्या है, जैसे कि हमारा यहाँ पे कॉलम है, जैसे कि ये हमारा जो है स्लैब है और ये हमारा कॉलम है जो हमारा कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। ठीक है, तो हमारा स्लैब में कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पंचिंग शेयर आएगा। ठीक है, तो फिर जो हमारा पंचिंग शेयर है कैसे एक्ट करता है, हमारा जो कॉलम है उसके फेसेस पे एक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर एक्ट नहीं करता है, इसके कॉलम के जो फेसेस है, आउटर फेसेस, उसमें हमारा पंचिंग शेयर एक्ट करेगा जो कि रजिस्ट करेगा। ठीक है, जो हमारा लोड ऊपर से लग रहा है उसको। ठीक है, तो ये हमारा पंचिंग शेयर होता है। तो इसके लिए हमको चेक करना है यहाँ पे, तो क्रिटिकल प्लेन जो रहता है हमारा पंचिंग शेयर का वो कहाँ पे लाई करता है, d/2 डिस्टेंस पे, कॉलम के d/2 डिस्टेंस अराउंड में। ठीक है, मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पे हमारा ये कॉलम है। ठीक है, तो इसके d/2 डिस्टेंस, इधर से d/2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली और d/2 डिस्टेंस वर्टिकली, तो हमारा जो क्रिटिकल प्लेन होगा वो कितने में लाई करेगा, 700/700 में लाई करेगा। कैसे, ये हमारा 400 हो गया और इधर d/2 और इधर d/2, तो d/2 हमारा कितना है, 150। ठीक है, हमारा d हमने निकाल चुका है, 300 का आता है, तो इधर 150 और इधर 150, तो हमारा जो क्रिटिकल प्लेन रहेगा पंचिंग शेयर के लिए वो कितने का होगा, 700/700 का में लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल प्लेन यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो और इसका जो डेप्थ होगा वो हमने निकाला था, इफेक्टिव डेप्थ जो है 300 का होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा फुटिंग है। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारा लोड आ रहा है, ये जो है हमारा लोड आ रहा है कॉलम में, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा फुटिंग है। तो फिर इसको कौन रजिस्ट करेगा, हमारा जो सॉइल होगा। ठीक है, ये जो है हमारा फुटिंग है, इसके नीचे जो सॉइल होगा ये इस टाइप से रजिस्ट करेगा। तो हमारा जो पंचिंग शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचिंग शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो लोड आ रहा है माइनस जितना हमारा जो सॉइल रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स बचेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स जनरेट होगा जो हमारा होता है पंचिंग शेयर। तो हम आगे पंचिंग शेयर को समझते हैं डायग्राम से कि वो कैसा होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा कॉलम है, इससे d/2 डिस्टेंस पे हमारा जो है क्रिटिकल सेक्शन लाई करेगा पंचिंग शेयर का। ठीक है, तो इसको रजिस्ट करने के लिए हमारा जो पंचिंग शेयर होगा वो कैसा डेवलप होगा, फेसेस में डेवलप होता है। ठीक है, ये हमारा फेस है, इस पे हमारा डेवलप होता है जो है हमारा पंचिंग शेयर। इसी प्रकार से पीछे भी वाले फेस में होगा और इधर वाले फेस में भी होगा, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम आगे। ठीक है, और हमारा जो बियरिंग प्रेशर है, ठीक है, बियरिंग प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, ये जो फुटिंग है इसका जो बेस है, ये आप देख रहे हैं इस बेस में जनरेट होता है। ठीक है, ये जो फुटिंग है इसका जो बेस रहता है वहां पे हमारा ये जनरेट होगा। ठीक है, बियरिंग प्रेशर जो रहेगा हमारा, तो इसीलिए हमारा जो टोटल लोड आ रहा है उसको बियरिंग प्रेशर कितना रेजिस्ट कर रहा है बेस से। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद भी जो फोर्स एक्स्ट्रा बच जाता है उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारा इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, हमारा तो वो हमारा क्या कहलाता है, पंचिंग शेयर कहलाता है। तो हमारा जो पंचिंग शेयर फोर्स होगा वो कितना डेवलप होगा हमको ये निकालना है। तो या हमारा जो ऊपर से लोड आ रहा है कॉलम बी में वो कितने का आ रहा है, 700 का आ रहा है। तो उसको रजिस्ट करने के लिए जो हमारा सॉइल है वो भी तो कुछ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो अपवर्ड सॉइल प्रेशर हमने निकाल चुका है 133.33 का, इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हमने 133.33 का अपवर्ड प्रेशर लगाया है, प्रेशर आया है। ठीक है, और उसको हमने लोड में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये हमारा लोड है। ठीक है, तो लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। हम कौन सा एरिया लेंगे, हम ये जो हमारा अब पंचिंग शेयर है इस प्लेन में लग रहा है। ठीक है, इस प्लेन में लग रहा है
तो हम हमारा जो सॉइल है वो कहाँ देखेंगे, हम कितना फोर्स लगा रहा है, इतना इस एरिया में देखेंगे। ये जो एरिया है हमारा 700 बाई 700 का जो हमारा क्रिटिकल प्लेन आया है उसमें देखेंगे, तो उसके बॉटम में देखेंगे, ठीक है। इसके बॉटम में हमारा क्या हो जाएगा, एरिया 700 लेंथ है और 700 विड्थ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा 0.7 आ जाएगा, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 0.7 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा इतना किलो न्यूटन का हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे फैक्टर करने के लिए हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो हमारा जो पंचिंग शेयर फोर्स होगा वो उसमें हमने माइनस क्यों किया, ठीक है। ये अब हमारा जो है सॉइल, ये हमारा टोटल लोड आ रहा था, ये हमारा सॉइल इतना को रजिस्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो जितना एक्स्ट्रा लोड फिर हमारा जो बच रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा जो है पंचिंग शेयर डेवलप हो रहा है, ठीक है, इस क्रिटिकल प्लेन में, ठीक है, डी बाई टू डिस्टेंस अराउंड इस कॉलम में, ठीक है। तो हमारा इतना एक्स्ट्रा फोर्स बच रहा है जो अपवर्ड सॉइल के रजिस्ट करने के बाद भी, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा पंचिंग शेयर आएगा इस इतना d/2 क्रिटिकल प्लेन में, ठीक है, इस क्रिटिकल प्लेन में हमारा आएगा जो कि d/2 डिस्टेंस अराउंड है हमारे कॉलम के, ठीक है। तो ये जो शेयर फोर्स आ रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस होगा वो कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इतना शेयर फोर्स आ रहा है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, और एरिया हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा जो क्रिटिकल प्लेन का एरिया है, ठीक है। लेकिन हमारा जो शेयर फोर्स होगा वो कहाँ जनरेट होगा, ये इस फेस में जनरेट होगा। ये हमारा तो इस क्रिटिकल प्लेन है, ठीक है, ये कहाँ जनरेट होता है, साइड साइड में जनरेट होता है, ठीक है। तो हमारा 4 फेस है, इसके ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 700 इंटू 300, ठीक है। इसका एरिया 700 इंटू 300, वैसे ही ये भी 700 इंटू 300 और ये भी 700 इंटू 300, तो 4 टाइम ऑफ 700 इंटू 300 जो रहेगा हमारा टोटल पंचिंग शेयर होगा, ठीक है, वो रजिस्ट करेगा, उसका एरिया होगा, ठीक है, जो रजिस्ट करेगा इस एरिया में जो हमारा पंचिंग शेयर जो है रजिस्ट करेगा। तो हमारा जो टोटल शेयर स्ट्रेस है, पंचिंग शेयर स्ट्रेस है, ये इतने का आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा कॉन्क्रीट है वो है सफिशिएंट है कि नहीं इसको रजिस्ट करने के लिए। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट का वो कितना होता है, Kc इंटू 0.25 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ सी के, ठीक है। Kc का वैल्यू जो रहता है स्क्वायर फुटिंग के लिए हम लोग 1 लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो कॉलम है वो स्क्वायर शेप का है, ठीक है, तो इसको हमने 1 कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमारा जो है 1.11 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1.13 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो ज्यादा आ रहा है हमारे परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट से, मतलब कि हमारा जो वो सफिशिएंट नहीं है इस शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमको कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा डेप्थ, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमको स्ट्रेस को जो पंचिंग के कारण आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना है, हमारा शेयर स्ट्रेस 1.18 का है और हमारा फोर्स इतने का है, हम उसके अकॉर्डिंग डेप्थ निकालते हैं, ठीक है। सेम जो हमने पहले किया था वैसे ही हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेप्थ आ रहा है 305 mm का रिक्वायर है हमको इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको ये हमारा जो है रेडियस और ये हमारा इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो 375 mm का जो है ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा हमारा, ये हमारा कवर है 60 mm का, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल डेप्थ है वो 375 mm का होगा। हमने पहले निकाला था, ये कितना आ रहा था हमारा 370 mm का हमने अज्यूम किया था, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमको और डेप्थ का रिक्वायरमेंट है पंचिंग शेयर को रजिस्ट करने के लिए, मतलब का हमको फाइनली 305 mm का इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ 375 mm का लेना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने आगे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डिजाइन फॉर बेंडिंग इन लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब कि हम कितना लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करेंगे जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है जो कि हमारा हॉगिंग मूवमेंट है उसको रजिस्ट करने के लिए हम कितना बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट है 271 किलो न्यूटन मीटर, तो उसको हमने mm में कन्वर्ट कर दिया न्यूटन mm में, और हमारा जो अल्टीमेट आएगा उसके लिए हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे LSM में, तो हमारा जो अल्टीमेट मूवमेंट आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रजिस्ट करने के लिए हमको एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो जैसे कि हम किसी भी सेक्शन को अंडर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करते हैं, क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि अंडर रीइंफोर्समेंट में जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो पहले फेल होता है तो वो प्री वार्निंग देता है, ठीक है, फेल होने से पहले वार्निंग देता है, तो फिर हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने वाला है, इसलिए हम अंडर रीइंफोर्समेंट जो है हमारे सेक्शन को डिजाइन करते हैं, ना कि ओवर रीइंफोर्समेंट में हमारा कंक्रीट पहले फेल होता है तो वो हमको प्री वार्निंग नहीं देता है, ठीक है। तो हम जैसे कि देखते हैं कि जब हम अंडर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करते हैं तो एरिया ऑफ स्टील हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, ठीक है। EST इज इक्वल टू 0.5 एफ ऑफ सी के अपॉन एफ ऑफ वाई
1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 m1, या हमारा m1u क्या है, अल्टीमेट मूवमेंट है, अपॉन एफ ऑफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। यहाँ पे जो बी डी है वही यहाँ भी बी डी है, ठीक है। तो ये हमको आपको फॉर्मूला जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो एफ ऑफ सी के पता है हमको, एफ ऑफ वाई भी पता है, 1 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.6 इंटू ये जो हमारा अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट जो हमने निकाला है ये हमारा पुट कर देंगे आप। विथ जो है हमारा फुटिंग का जो विथ है और डेप्थ हमने 305 mm का प्रोवाइड किया था एट लास्ट, तो इससे हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल आएगा। तो इसके बाद अगर हम 16 mm डायमीटर का बार लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 201 mm स्क्वायर का होगा। तो हमको नंबर ऑफ बार निकल जाएगा, हमको इतना एरिया टोटल रिक्वायर है और हम 16 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं और एक 16 mm बार का एरिया जो है इतना है। तो हम टोटल एरिया में से एक बार का एरिया को डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। तो हमको यहाँ पे लगभग 22 बार प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। वैसे ही जब हमको AST पता है तो हम उससे परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, PT अपॉन 100 इज इक्वल टू AST अपॉन BD। AST हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 22 बार है इंटू एक बार का जो एरिया है, तो ये हमारा टोटल AST आ जाएगा। और B और ये D हमारा, ये डेप्थ है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 305 होगा, ठीक है, क्योंकि 305 का हमने डेप्थ लिया था। आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा जो लगभग जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो 0.79% का हमारा आएगा, ठीक है। तो हम 22 बार प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका कि डायमीटर जो है 16 mm का डायमीटर है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा विथ के अलॉन्ग, जो कि हमारा जो विथ ऑफ फुटिंग है वो 1.8 मीटर का है, ठीक है। और जो ये है हम टॉप फेस में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 22 बार जो है हमारा। उसके बाद हम एक चेक लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा m1 अपॉन vu प्लस L0 ग्रेटर देन और इक्वल टू LD, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे गिवन है, पेज नंबर 44 में IS 456 में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हमको मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 0.87 f of y AST इंटू D माइनस 0.416 XU, ठीक है। इसके लिए सब बाकी सब चीजें तो हमें पता है, सिर्फ हमें XU फाइंड करना है। तो XU फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये, ठीक है, ये जो है हमारा XU फाइंड करने का फॉर्मूला है 0.87 f of y AST अपॉन 0.36 f of y f of c के v, ठीक है। तो यही चीज को पुट करके आप यहाँ पे XU निकाल सकते हैं। वही चीज हमने वैल्यूज पुट कर दी, 0.87 f of y AST हमारा क्या है, 22 बार है, 201 mm डायमीटर का, यहाँ 22 होगा, 22 बार है 201 mm डायमीटर का, और अपॉन 0.36 f ऑफ c के जो हमारा b है ये है, और हमको XU फाइंड करना है। तो हमारा जो मूवमेंट आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से पुट करने के बाद ये हमारा 123.2 आ रहा है, तो हम इसको पुट करने के बाद हमारा जो मूवमेंट आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो L0 जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये इस वाले फॉर्मूले में L0 जो रहता है हमारा D और 12 फाई का मैक्सिमम होता है, जो भी इन दोनों में मैक्सिमम है। तो D हमारा जो है डेप्थ है जो कि 305 का है, और 12 फाई है, फाई जो है हमारा 16 mm डायमीटर का ले रहे हैं। तो हाँ, ये हमारा कितना आ जाता है 12 इंटू 16, तो फिर यहाँ पे ये लगभग 192 mm का आता है। तो इन दोनों में से हमारा D बड़ा है, तो D इज इक्वल टू 305 mm हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो L0 है वो 305 का आ जाएगा। और VU क्या होता है, ये क्या होता है कि हमारा जितना कितना शेयर फोर्स है, ठीक है, कंट्राफ्लेक्सुरल पॉइंट में। तो जैसे कि हम हॉगिंग जो बेंडिंग मोमेंट है उसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके नियर जो कंट्राफ्लेक्सुरल पॉइंट है उस पे शेयर फोर्स हमारा कितना है 360.64, ठीक है, इतने का शेयर फोर्स आ रहा था हमारा। यहाँ पे देखेंगे 360.64 का आ रहा था, तो उसको फैक्टर्ड करके लेंगे तो 540.96 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज L0 की, VU की, तो हमको 1053 आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा डेवलपमेंट लेंथ से बड़ा है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है 47.5 होता है, 47.55 आप 16 पुट कर देंगे तो ये हमारा जो चेक है वो सही है, ठीक है, ओके, हम सही प्रोवाइड कर रहे हैं 22 बार जो है 16 mm डायमीटर का, ठीक है। तो वो 22 बार है, उसको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो हमने 16 mm का डायमीटर का जो बार प्रोवाइड किया यहाँ पे, ठीक है, ये प्लान व्यू है टॉप रेनफोर्समेंट का, ठीक है। यहाँ पे 16 mm का बार हमने प्रोवाइड किया है। तो 16 mm का बार जो है हमने 16 mm के जो बार हैं, ठीक है, कुछ बार मतलब कि 14 बार जो है यहाँ पे कुछ देर तक ही रखा है, ठीक है, और उसके बाद 8 जो बार है, ठीक है, 16 mm का जो 8 बार है वो आगे तक कंटिन्यू किया है अल्टरनेटली, ठीक है। यही चीज हमको यहाँ भी लिखा हुआ मिल रहा है।
However, all 22 bars are taken up to the outer face of both the column. Out of this, 14 bar are stopped and 8 bar are taken straight up to either edge of the footing. These bars will serve as a anchorage for the stirrups. ठीक है, ये जो बार है हमारा एंकरेज के टाइप से ट्रीट करेंगे। ये जो है हमारा 8 बार ऑफ 16 mm का, जिसको हम आगे तक ले जाते हैं, और ये जो है 14 बार ऑफ 16 mm डायमीटर आर स्टॉप्ड, और ये जो टोटल है हमारे 22 बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है, जो हमारा कॉलम के आउटर फेस में आ रहा है, उसके लिए हम कितना रेनफोर्समेंट का एरिया हमको प्रोवाइड करना है। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 0.5 एफ ऑफ सी के अपॉन एफ ऑफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ ऑफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। ठीक है, तो इसमें बस हमारा क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा, हमारा मूवमेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एट आउटर फेस में हमारा कितना आया था, 97 का आ रहा था, तो उसको हम फैक्टर्ड करके लेंगे तो ये इतना आ जाएगा हमारा 1.45, ये हमारा न्यूटन mm में आ जाएगा, ये किलो न्यूटन मीटर में आ रहा था। ठीक है, तो इतना AST का हमको रिक्वायर है। अब हम यहाँ पे 12 mm का बार लेके चलते हैं, तो हमको कितना नंबर ऑफ बार रिक्वायर होगा, तो एक बार का जो एरिया होता है 12 mm का, वो कितना होता है 113 का होता है, तो हमको लगभग यहाँ पे 13 बार का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब हमको AST पता चल गया है यहाँ से, तो हम AST पता है तो परसेंटेज ऑफ स्टील भी हम निकाल लेंगे। AST अपॉन BD इज इक्वल टू PT अपॉन 100, PT अपॉन 100 हमारा AST क्या हो जाएगा 13 इंटू 113। ठीक है, AST अपॉन BD विथ हमारा इतना है और डेप्थ हमारा इतना है। ठीक है, वैसे ही फिर इसमें हम डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक लगाएंगे। ठीक है, XU निकाल लेंगे, 0.87 एफ ऑफ वाई, AST हमारा आ चुका है यहाँ पे 13 इंटू 113 अपॉन 0.36 एफ ऑफ सी के, और ये हमारा विथ ऑफ कंबाइन फुटिंग। तो फिर हमारा XU आ जाएगा, इससे हम मोमेंट निकाल लेंगे 0.87 एफ ऑफ वाई AST D माइनस 0.416 इंटू 0.416 XU। ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था मूवमेंट का जो फॉर्मूला है। ठीक है, XU का बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, और हमारा जो अल्टीमेट ये शेयर है, ठीक है, अल्टीमेट शेयर में क्या होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रा फ्लेक्सुरल पॉइंट है वहां पे कितना शेयर डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, बी कॉलम के पास का निकाल रहे हैं। ठीक है, बी कॉलम के पास जो हमारा कॉन्ट्रा फ्लेक्सुरल पॉइंट है उसमें कितना शेयर डेवलप हो रहा था 360.64। ठीक है, 360.64 का, तो यहाँ पे 360.64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो शेयर फोर्स होगा, अल्टीमेट शेयर फोर्स 360.64 लेके हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m1/u का वैल्यू हमको मिल चुका है, और हमारा जो L0 होगा वो क्या हो जाएगा 12 या फिर D, इन दोनों में से जो मैक्सिमम 12 हमारा क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 जो हमारा 144 आएगा, और D जो रहेगा 305, तो हमारा जो मैक्सिमम है वो 305 है। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हमको 586 मिल रहा है, और हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो कितना होगा 47 इंटू 5 मतलब 12, तो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है वो 564 का मिल रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है 586 वो बड़ा है हमारे डेवलपमेंट लेंथ से, मतलब कि हम वो बड़ा है हमारे डेवलपमेंट लेंथ से, तो हमारा सही है। ठीक है, डिजाइनिंग सही है। ये m1/vu प्लस L0 इज बी ग्रेटर देन LD होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग 13 बार हम प्रोवाइड करेंगे, कितना 12 mm डायमीटर का, हमने 13 बार यहाँ से निकाला था। ठीक है, यहाँ से तो हम प्रोवाइड करेंगे। अब वैसे ही हम रेनफोर्समेंट फॉर सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट एट आउटर फेस ऑफ ए, कॉलम ए के आउटर फेस में जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, उसको रजिस्ट करने के लिए हम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो 0.35 डिस्टेंस पे हमने निकाला था, तो उस पे जो मूवमेंट आ रहा था वो कितने का था हमारा 15 किलो न्यूटन का था, तो उसको 15 mm में कन्वर्ट कर दिया। किलो न्यूटन मीटर का था तो उसको किलो न्यूटन मीटर में था तो उसको न्यूटन mm में हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और सिमिलरली हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो हमको एरिया जो मिल रहा है 203 mm स्क्वायर का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमको हमेशा ये चेक करना है कि हमारा जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो हमेशा 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, पहले जो हमारा एरिया था वो ज्यादा आ रहा था तो हमने चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो काफी कम आ रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो मिनिमम रेनफोर्समेंट जितना हमको प्रोवाइड करना चाहिए उतना है भी या नहीं। तो हमारा मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमारा क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये 1800 हमारा क्या है
विड्थ है और जो हमारा डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ वो कितना है 375 का है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 810 mm का जो हमारा टोटल एरिया हमको रिक्वायर है। और यहाँ से हमारा फॉर्मूला से 203 mm स्क्वायर का आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम 810 mm स्क्वायर का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ये मैक्सिमम है इसीलिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको कितने नंबर ऑफ बार चाहिए, अगर हम 12 mm डायमीटर का बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको 8 बार लगेगा, 810 अपॉन जो 12 एक बार का जो एरिया होगा, ठीक है। तो इसमें 8 बार आएंगे, तो 12 mm के हमको 8 बार प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट लेंथ के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम पिछले स्टेप में कर रहे हैं। तो m1/vu का हम वैल्यू निकालेंगे, हमारा जो मूवमेंट है वो कितना आ जाएगा 0.87, f ऑफ y हमारा इतना है, EST हमारा 113 क्योंकि हम 12 mm डायमीटर का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये d माइनस 0.412 XU, हम XU निकालेंगे इस केस के लिए, तो यही फॉर्मूला है जो हमारा 0.87 f ऑफ y AST अपॉन 0.36 f ऑफ CK, और ये हमारा विड्थ, तो हमारा 22.56 का आ रहा है। तो m1 अपॉन VU, तो फिर हम यहाँ पे जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है नियर सपोर्ट A, ठीक है, वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारा कितना आ जाएगा 360.56 का है, ठीक है। तो उससे हमको m1 अपॉन VU का वैल्यू इतना मिल रहा है, और L0 हम फाइंड कर लेंगे। L0 हमारा क्या होता है 12 और D जो मैक्सिमम होता है, तो हम पहले भी देखे थे कि हमारा 305 हमारा मैक्सिमम था, 12 हमारा 144 आ रहा था। तो इसको पुट करने के बाद जो इस फॉर्मूला का वैल्यू होगा वो हमको इतना मिल जा रहा है, और हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो 47 का है, मतलब कि फाई हमारा कितना 12, ठीक है। तो फिर ये इसका जो डेवलपमेंट लेंथ है इसका जो वैल्यू हो रहा है, ठीक है, ये हमारा ज्यादा आ जा रहा है इससे 327.39 से, इसकी जो वैल्यू है 564 आ रही है, मतलब कि हमारा जो कंडीशन है वो फेल हो जा रहा है IS कोड के हिसाब से। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम 8 mm का बार नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 8 बार 12 mm का प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसमें हम जो पिछले कॉलम बी के लिए जो हम प्रोवाइड किए थे 12 mm का 13 बार जो हमने प्रोवाइड किया था वही इसमें भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम हम 8 बार नहीं प्रोवाइड करेंगे 12 mm का, ठीक है, 13 बार अब 12 mm का हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है, जो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है। इससे पहले हम लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, सैगिंग और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फॉर द कॉलम ए, ठीक है। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो हमारा होता है वो कितने विड्थ में हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा देखिए ये कॉलम ए है, इसे d डिस्टेंस पे इधर और d डिस्टेंस पे इधर, मतलब कि इधर d डिस्टेंस मतलब 305 इधर 305 इधर, और ये इतना कितना है 300 का है। तो टोटल ये विड्थ कितना हो गया 300 प्लस 2 टाइम ऑफ 305, तो 910, तो 910 mm इधर, और यहाँ पे 1800 mm जो इसका लेंथ रहेगा इतना, ठीक है। तो इतना बाई इतना में हम प्रोवाइड करते हैं हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जो कि हमारा वर्टिकली हम जिसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक बात और जानने वाली इसमें ये है कि इस केस में जो हमारा ये जो केस है, ठीक है, इसमें जो हमारा कॉलम है ये इसमें हमारा क्या लगता है लोड लगता है, ठीक है, ऊपर से लोड लग रहा है, तो ये एक फिक्स एन टाइप से बिहेव करता है। और इधर का जो पोर्शन है कॉलम के बाहर का, तो इसमें क्या लग रहा है कि सॉइल के द्वारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा है, तो ये यूनिफॉर्म अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा है, और ये एंड फिक्स है, तो ये एक कैंटिलीवर के टाइप से बिहेव करता है जो ये पूरा है, ठीक है। तो इसमें कैंटिलीवर जो प्रोजेक्शन है बियॉन्ड कॉलम ए कितना हो जाएगा, ये कॉलम ए के बियॉन्ड इधर 750 और इधर 750, ये कैसे, ये 1800 का अपना टोटल है, ये 1800 का हमारा टोटल है, ठीक है। उसमें 300 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, और 1500/2, तो इधर 750 और इधर 750 का हमारा हो जाएगा कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है हमारा इसमें, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेस होगा कितना होगा, लोड कितना आ रहा था एक कॉलम में 500 का आ रहा था, और हमारा एरिया कितना है रजिस्ट कर रहा है यहाँ पे 0.910 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.910 इंटू 1.8, ठीक है, ये हमारा क्या में हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, तो 300 लगभग 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, इतने एरिया में। तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा कितना मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है, इस लोड के कारण इतना स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा मूवमेंट कितना आएगा
फिक्स एंड पे इस सॉइल प्रेशर क्या होगा WL²/2। ठीक है, कैंटिलीवर में जो फिक्स एंड में वो कितना मूवमेंट आता है WL²/2। WL²/2 कैसे, यहाँ पे हमारा UDL है, ठीक है, और कितने लेंथ में है, L लेंथ में है, तो W इंटू L हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा और उसका CG से डिस्टेंस कितना होगा L/2, तो क्या हो जाएगा WL²/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हमारा फिक्स एंड है, ठीक है, और इसका जो CG से ये जो है ये टोटल L लेंथ है, ठीक है, और इसमें W का UDL लग रहा है, तो लोड कितना हो जाएगा इसमें W का लोड इंटू जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा W इंटू L का हमारा टोटल लोड होगा और इसका जो CG से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, तो टोटल मूवमेंट जो होगा कैंटिलीवर के कारण WL²/2 हो जाएगा। तो मूवमेंट इतना आ गया। अब इसको रजिस्ट करने के लिए हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना प्रोवाइड करेंगे, हम ये निकालेंगे। तो डी ये हम कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू हम हमारा 415 के लिए हम देख चुके हैं 0.138 FOC के BD², ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेप्थ ये आ जाएगा। तो इसमें हम फैक्टर्ड मूवमेंट आप पुट कर देंगे 81 इंटू 1.5 फैक्टर्ड के लिए इंटू यहाँ पे न्यूटन mm के लिए, ठीक है, FOC के, और यहाँ पे हम विथ जो है 1 मीटर का कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे विथ हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखेंगे WL²/2 था, ठीक है हमारा, तो यहाँ पे W हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर मीटर के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 300 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के लिए हम ले रहे हैं लेंथ के लिए, तो हमारा जो लोड होगा वो क्या हो जाएगा, UDL होगा 300 किलो न्यूटन पर मीटर का हो जाएगा, और लेंथ हमारा कितने में है 750 mm में है, तो मीटर में 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो विथ हो रहा है हम 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पर मीटर में 1000 mm हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, और ये 20, तो हमारा जो D है वो कितना आ रहा है 215 आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारा, तो ये हमारा जो हमने डेप्थ लिया है उससे कम है, मतलब कि ये सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देंगे, उसका जो फॉर्मूला है हम, तो AST हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 0.5 FOCK अपॉन FFY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6, हमारा जो ये जो मूवमेंट है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे अपॉन FOCK इंटू विथ हम 1 मीटर का लेके चल रहे हैं, और ये जो है हमारा क्या है इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार है जो हमारा ग्रीन कलर से दिख रहा है, और रेड कलर से हमारा जो है ये हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है ये कितने का था 305 mm का हमने लॉन्गिट्यूडनल के लिए निकाला था। ठीक है, तो हमारा ट्रांसवर्स के लिए जो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये भी 12 mm का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी 12 mm का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अभी देख चुके हैं पहले भी कि सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम आउटर फेस ऑफ कॉलम ए में 12 mm का बार हमने प्रोवाइड किया, और यहाँ भी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए हम 12 mm का बार प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है ये 6 mm और ये 6 mm। ठीक है, तो इसलिए हमने 12 mm से माइनस किया, तो ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगा, ये जो हमारा फाइनल वाला आएगा। ठीक है, ये जो डेप्थ होगा वो हमारा 305 माइनस 12 वाला होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमने AST निकाल लिया, उसी के हिसाब से स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग इज इक्वल टू क्या होता है कि एक बार का एरिया, ठीक है, जितने बार का हम एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कितना एरिया हमको रिक्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिंग जो है 89.54 का आ रहा है, तो हम 80 mm का स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे 12 mm बार लेके। सिमिलरली हम लोग कॉलम ए के लिए भी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट निकाल लेंगे। विथ ऑफ स्ट्रिप हमारा B+2D, तो इसका विथ हमारा 400 गिवन है, और डेप्थ तो हम 305 लिए ही हैं, तो 1010 mm का हमारा जो हो जाएगा इतने विथ में हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और हमारा जो इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, लोडिंग हमारा बी में 700 का लग रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस आएगा वो कितने का होगा, लोड अपॉन एरिया 1.8 इंटू ये हमारा जो है विथ 1.010 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो हमारा इतने का स्ट्रेस आएगा। ठीक है, ये हम पर मीटर विथ में हम लेंगे, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा कैंटिलीवर ये हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमारा UDL होगा वो कितने का होगा 385.03 किलो न्यूटन पर मीटर का हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो हमारा लोड लगेगा हमारा UDL वो। ठीक है, और हमारा जो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन होगा वो कितने का होगा, हमारा जैसे कि टोटल विथ 1800 का है, यहाँ से ये 1800 का है माइनस 400, 1800 माइनस 400 बाई 2। ठीक है, तो हमारा जो है ये कैंटिलीवर प्रोजेक्शन ये कॉलम के इधर के फेस में और इधर के साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा
कैंटिलीवर प्रोजेक्शन 1800 माइनस 400/2, तो ये 700 का आ जाएगा, 0.7 मीटर इधर और उधर। ठीक है, उसके बाद हम मोमेंट निकाल लेंगे, जो जैसा कि हमने फर्स्ट कॉलम एक लिए किया था, तो इसके लिए WL²/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेट मोमेंट फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिमिलरली हम EST निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसमें भी वही हो जाएगा, 305 माइनस 12 करेंगे यहाँ भी डी में, जो हमने पहले में किया था, और इसके लिए एरिया इतना मिलेगा, और इसमें भी हम 12 mm बार का प्रोवाइड करेंगे और स्पेसिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा 75 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएगा। ठीक है, तो ये जो रेनफोर्समेंट है हम कॉलम ए के और कॉलम बी के अराउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ फुटिंग में हम कितना ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, 0.12% ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो 0.12% का हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इतना एरिया का। तो हमारा AST आ गया 12 mm के हिसाब से, हमारा 250 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा फुटिंग है। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार दिख रहे हैं। ठीक है, 13 बार जो थे 12 mm का, वो हमने कुछ दूर तक ही हमने रखा था, और 8 बार जो थे 12 mm को, उसको पूरा कंटिन्यू किया था, जो कि हमारा एंकरेज के टाइप से वर्क कर रहे थे। ठीक है, उसका हम प्लान व्यू देखते हैं, हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हमने कैसे प्रोवाइड किया है। ये हमारा देखिए, ये कॉलम ए है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, 910 mm का विड्थ का, और जो ये है वो 1800 का है mm का है। ठीक है, और सिमिलरली कॉलम बी के लिए हमने निकाला था ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के टाइम 1010 mm का ये विड्थ, और ये हमारा ये कितने का है, 1800 का है। ठीक है, तो इसमें हमने बार निकाले थे, 12 mm के बार हमने 80 mm स्पेसिंग में प्रोवाइड किए थे। ठीक है, ट्रांसवर्स बार, और यहाँ पे हमने 12 mm का 75 mm स्पेसिंग में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था। ठीक है, और सिमिलरली बाकी जगह हम 0.12% प्रोवाइड कर रहे थे, तो वहाँ 12 mm का जो बार था वो हमारा कितने का आया था, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो ये हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का आया था। सिमिलरली यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल बार को रिप्रेजेंट किया है, 12 mm का 13 बार हमने 12 mm का प्रोवाइड किया है, यही जो मैं आपको डॉट डॉट यहाँ पे हम जिसको देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 12 बार 13 नंबर ऑफ बार हमने 12 mm डायमीटर का प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे भी हमने 12 mm का 13 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किया है। ठीक है, और उसको और 8 बार हमने पूरा कंटिन्यू रखा है। ठीक है, अल्टरनेटली। तो ये हमारा प्लान व्यू है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। ठीक है, और इस नोट्स की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।